मैं अतुल दिघे, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ईपीएस पेंशनर्स एसोसिएशंस का जनरल सेक्रेटरी। एक जो पर्ची व्हाट्सएप पे चल रही है कि पेंशन बढ़ गई है, इसके बारे में आज 8 तारीख को आपसे बात करता हूं। कल ही 7 तारीख को कमांडर राउत जो एक पेंशनर संगठन चला रहे, उन्होंने ये कहा है कि ये जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि 7,500 पेंशन हो गई, वो झूठ है। ये कहने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं, मगर इससे सारा कुछ हल नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक झूठा प्रचार नहीं है। इसमें जो कहा गया है वो उसमें भारत का जो एम्ब्लेम है, अशोकन पिलर का जो एम्ब्लेम है, उसका मिसयूज किया गया है। संविधान का मजाक उड़ाया गया है और राष्ट्रपति के हक पर एक आक्रमण इसने किया है, क्योंकि अध्यादेश जारी करने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है, किसी भी अफसर को नहीं है। तो ये सिर्फ झूठ नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट है और इसके बारे में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और यूनाइटेड एक्शन कमेटी की तरफ से हमने एक लेटर मिनिस्ट्री को लिखा है कि ऐसे काम करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी में जो कमांडर राउत ने कहा है उसकी तरफ भी मैं ध्यान देना चाहता हूं। कमांडर राउत बोलते हैं कि सरकार का पेंशन बढ़ाने का हेतु है, मगर बढ़ा नहीं है। हम जाहिर तरीके से कमांडर राउत के इस मत से मतभेद व्यक्त करते हैं। सरकार का कोई हेतु नहीं है कि पेंशन बढ़ाए, क्योंकि इसके लिए एक झूठा पूरा विचार सरकार ने तैयार किया है। प्रोविडेंट फंड के जो निधि है उस पर का ब्याज पर पेंशनर पर मंथ 6,000 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि 6,000 पेंशन आज भी हमारे अपने पैसे से सरकार पेंशनरों को दे सकता है, मगर ये सरकार नहीं कर रहा है और ये ना करने के लिए उसका जो झूठा समर्थन सरकार ने तैयार किया है उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो समर्थन जब तक प्रोविडेंट फंड में बदला नहीं जाता तब तक पेंशन बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है और बार बार पेंशन बढ़ने का चांस है, ऐसा बोल के कमांडर राउत लोगों को गलत फहमी में बार बार डाल रहे हैं। इसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कमांडर राउत पेंशन की मूवमेंट में बहुत देरी से आए हैं। हमने से अनेकों ने 2005, 7, 8 से पेंशन आंदोलन चालू किया और 12 साल में जब कमांडर राउत पेंशन आंदोलन के बारे में जानते भी नहीं थे, तब हमने पहली राष्ट्रीय समिति का गठन किया। उसमें के कुछ लोग रास्ते में बिछड़ गए, मगर फिर भी आज एमएन रेड्डी है, हमारे धर्मजन है, फिर यंडे है, ऐसे सारे लोग इकट्ठा आके हमने यूनाइटेड एक्शन कमेटी बना के पेंशनर संगठन मजबूत किया है। मगर हर कोई सभा में कमांडर राउत के इस गलत मैसेज से पीड़ित लोग हमें दिखते हैं, जो कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल हो गया है, सिर्फ थोड़े प्रयास की जरूरत है, बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं है। इससे कम पेंशन से पीड़ित पेंशनर घर में बैठ रहे हैं और कमांडर राउत के यूट्यूब पे आने वाले मैसेजेस पढ़ रहे हैं और आंदोलन में आने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये पेंशनरों का प्रश्न हल होने में
सबसे बड़ा रोड़ा पेंशनर आंदोलन के सामने है। जो गलतफहमी भी लगभग हो गया है बोल के कमांडर राउत फैला रहे हैं, वो गलतफहमी का देश का पेंशनर ये बड़ा इससे पीड़ित है और वो आंदोलन में आने से कतरा रहा है, आंदोलन में नहीं आ रहा है। मैं ये कमांडर राउत से आह्वान करता हूं कि लगभग हो गया है का गलतफहमी फैलाना बंद करे। हम साथ में मिलके सरकार से हमें लड़ना चाहिए, मगर गलतफहमी के आधार पर कोई आंदोलन यशस्वी नहीं हो सकता। आपको पेंशनर को बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। कमांडर राउत बड़ा होके इस देश के पेंशनर का कोई भला नहीं हो सकता, इसकी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं फिर एक बार आह्वान करता हूं कमांडर राउत से, आप जरा कृपया सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही कि सरकार पेंशनरों का सवाल हल करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसका मतलब है कि बड़ा तगड़ा आंदोलन देश में पेंशनरों का खड़ा करना होगा, तभी जाके पेंशनरों को कुछ राहत मिल सकती है। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि पेंशनर एकजुटता के लिए हम सबके साथ चलने को तैयार है, मगर जो गलतफहमी तैयार करेंगे वो पेंशनर आंदोलन की मदद नहीं कर रहे, वो पेंशनर आंदोलन को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसके तरफ मैं सभी पेंशनरों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और गलतफहमी से दूर होके ही हम सरकार का पराभव करके हमारा जो उद्देश्य है वो हासिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया, on behalf of All India Coordination Committee and United Action Committee, I like to draw attention to the video recording that is sent out by Commander Raut. Commander Raut in that rightly says that the document that is making rounds on media regarding the pension having been raised to 7,500 is false. I congratulate him on coming out in these clear terms regarding the document. This document is not only a false document, it also utilizes the emblem of Government of India, the constitutional rights of the Government of India, and it also encroaches upon the authority of the President of India, because sending out ordinance is the prerogative, the right of government, the governor, the Rashtrapati of India. So we have sent a letter requesting the Labor Department, Labor Ministry to find out the source of this false document and take necessary action against that person. So in the same video, Commander Raut says that there is an intent of the government to increase pension. I entirely disagree with what Commander Raut has said. We have been working in working on pension issues since 2005, 2007, 2009, and we established the first national level committee in 2012. In the meantime, after that, some of our friends took different paths, but we have come together as the United Action Committee, and all Comrade M.N. Reddy, Dharmajan, Yende, myself, we have all come together to form a United Action Committee.
This has become necessary. But the formulation sent out by Commander Raut saying that government has intention to raise pension is false, is based on incorrect understanding of pension issue. The government, the Provident Fund that has our funds today, the interest generated on that fund is more than 6,000 rupees per month per pensioner. So today Provident Fund can give pension up to 6,000 plus with the interest that it is earning on our corpus. But Provident Fund is not doing that, and the false logic provided for not giving so much pension, the Provident Fund is not willing to change that. That is the biggest hurdle in raising pension. So unless Commander Raut understands this, his intentions may be good, but he is doing harm to the pensioner movement by sending out such videos and giving a false impression that the pension issue is easy to solve. It is not like that. The government is bent on not raising the pension. The Provident Fund is creating gimmicks for not raising the pension, and the pensioners will have to take up a very strong struggle against the Provident Fund and the government. That is necessary. By sending such videos saying that the government has intention and it's only a matter of time by which the pension would be raised, Commander Raut is creating complacency amongst pensioners who are sitting back at home watching more such videos and not participating in agitations. This is the biggest hurdle that the pensioners movement is facing today. I request Commander Raut to abandon his incorrect ideas and work in unity with other organizations so that we will build a stronger movement and thereby defeat the government's anti-pensioner policy and bring about a change which will give us our right and our honor, because we only have built this nation and we have every right for a good pension, a handsome pension wherein we can take care of ourselves. So again, on behalf of All India Coordination Committee and with due respect for the leaders of all the leaders of United Action Committee that we have formed along with Dharmajan and along with Yende, so I request Commander Raut to abandon this path of sending out incorrect information and ask him to come forward. You cannot work for making any leader more important. It is important that the pensioner gains importance, he becomes stronger. So making big leaders is not the issue, making pensioner big, that should be the policy. So I request again for unity and united action against government with correct understanding of the pension issue. Thank you.